गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। तो अभी तक बच्चों हमने क्या किया है, एरर के बारे में बात की है। व्हाट इज एरर, टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर, याद है ना, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। यहाँ तक हमारी बातें हो गई है। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर एरर का नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें चैनल पे जाके। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट एरर की बात करेंगे, ठीक है। जैसे मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, इन सब चीज़ों की आज बात करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो आज मैं आपको पहले 5 बेसिक टर्म बता रहा हूँ, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन एक जैसे होंगे तो मैं एक मेन क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आप क्या करें, सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म देख लें। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू लिख सकते हैं या मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या बच्चों ट्रू वैल्यू, और इसका सिंबल होगा ए और उसके नीचे एम। एम स्टैंड्स फॉर मीन वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ट्रू वैल्यू। देखो, जब भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, रीडिंग लेंगे 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी आप रीडिंग लेंगे। तो आपने जैसे रीडिंग ले ली बच्चों, तो आपने जब सपोज करो आपने एन रीडिंग ले ली तो उनका एवरेज कैसे निकालेंगे। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN डिवाइडेड बाई n, ऐसे निकालोगे। तो न्यूमेरिकल में भी क्या होगा, आपको रीडिंग दी जाएंगी, 5 रीडिंग होंगी, 6 होंगी, 7 8 रीडिंग तक आपको क्वेश्चन में मिलने वाली है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मीन वैल्यू निकालेंगे। आज हमारा टारगेट है परसेंटेज एरर निकालने का। तो परसेंटेज एरर तक पहुंचने के लिए हमें उससे पहले बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम कैलकुलेट करते हैं मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू जितनी भी रीडिंग दी जाए, जैसे आपको 3 रीडिंग दी जाए, 3 को ऐड करो, 3 से डिवाइड, 4 रीडिंग गिवन हो, 4 को ऐड करो, 4 से डिवाइड, जितनी भी रीडिंग हो। तो फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। तो एवरेज का मतलब समझ गए ना, एवरेज होता है, एवरेज ऐसे निकालेंगे। ये जैसे स्टूडेंट 1 का रीडिंग है, ये स्टूडेंट 2 का रीडिंग है, ये 3 का है, तो हम एक्चुअल वैल्यू क्या लेके चलेंगे, क्या ले एक्चुअल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, उन सभी रीडिंग का बच्चों क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। और एवरेज कैसे निकलेगा, उसका यही एक तरीका है, ठीक है। सेकंड निकालना होता है एब्सोल्यूट एरर। जैसे चलो फिर न्यूमेरिकल में ही देखेंगे, एक बार थोड़ा बेसिक देख लो। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, वही एरर मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है बेटा। जैसे फर्स्ट बच्चे ने रीडिंग ली A1, एक्चुअल वैल्यू है AM, तो फर्स्ट का एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, डेल्टा A1 AM माइनस A1, ये फर्स्ट स्टूडेंट का एरर होगा। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है AM और फर्स्ट स्टूडेंट ने रीडिंग कितनी ली, A1, तो उसका एरर कितना हुआ, याद है ना। एरर की डेफिनेशन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ये एक्चुअल वैल्यू है, ये फर्स्ट का मेजर्ड वैल्यू, ये डिफरेंस। इसी तरह सेकंड बच्चे का रीडिंग कैसे होगा, AM माइनस A2, इसी तरह nth बच्चे की रीडिंग होगी AM माइनस AN, उसका सिंबल AM है, एब्सोल्यूट एरर का सिंबल होगा डेल्टा A। जैसे वो AM है
इसके आगे डेल्टा लग जाएगा। डेल्टा स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट स्टूडेंट का एब्सोल्यूट एरर है, ये सेकंड का, ये थर्ड का। अब एब्सोल्यूट एरर सभी स्टूडेंट की अलग अलग हो गई, तो हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब बच्चों हम बात कर रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, अब देखो इसमें कुछ नंबर पॉजिटिव आएंगे, ऐसा हो सकता है कोई रीडिंग मीन वैल्यू से ज्यादा हो, कोई रीडिंग मीन वैल्यू से कम हो, तो ऐसा हो सकता है कुछ प्लस आएगा कुछ माइनस आएगा। तो अगला स्टेप होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर डेफिनेशन तो समझ गए ना, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यू, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर है इनका मीन मींस जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई है इनका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, लेकिन एवरेज लेते समय ध्यान रखना है माइनस आए उसे भी प्लस लेना है और जो प्लस आए उसे भी प्लस लेना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों, देखो बच्चों इसने भी गलती की, सपोज करो ये माइनस बनाया, इसने गलती की ये प्लस बनाया, ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है इस बच्चे ने भी मिस्टेक की, इसने भी मिस्टेक की, मिस्टेक प्लस मिस्टेक जीरो हो सकता है? नहीं। तो एरर ऐसे खत्म नहीं हो सकता कि मैं इधर गलती करता हूँ तू उधर गलती कर, दोनों की गलती एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, माफ हो जाएगी, नहीं। तो एरर हमेशा ऐड होती है, चाहे वो कोई भी एरर हो। ठीक है, तो कुछ नंबर प्लस आएगा कुछ माइनस आएगा, तो उनको मॉडुलस लेके ऐड करेंगे। मॉडुलस का मतलब है माइनस को भी प्लस लेना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल क्या होगा, डेल्टा ए एम। देखो डेल्टा स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट एरर, एम स्टैंड्स फॉर मीन वैल्यू, तो ये हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जितने भी एब्सोल्यूट एरर है उनका मीन लेना है, और मीन निकालने का एक ही तरीका एवरेज लेना है। तो बेटा डेल्टा ए एन कैसे निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए वन, फर्स्ट स्टूडेंट का रीडिंग ले लेंगे प्लस में सेकंड का डेल्टा ए टू, ऐसे ही डेल्टा ए एन और डिवाइडेड बाई एन। मॉडुलस का मतलब ये है जो नंबर नेगेटिव आएगा उसको भी पॉजिटिव लेना है, इसे मैग्नीट्यूड बोल लो या मॉडुलस बोल लो। तो ये टर्म क्लियर होगी। अब आता है बेटा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या है, ये जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है और जो मीन वैल्यू है इसका रेशियो है। तो आपका बेटा रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए एम अपॉन में ए एम, इनका रेशियो हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी अपॉन में ये वैल्यू, तो ये रिलेटिव एरर है। उसके बाद आएगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर न्यूमेरिकल में आपको परसेंटेज एरर ही निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए सारे स्टेप करने पड़ेंगे। तो परसेंटेज एरर कितना हो जाता है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। व्हेन रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाई बाय 100 देन इट बिकम्स परसेंटेज एरर। ठीक है बेटा, तो रिलेटिव एरर हो जाएगी डेल्टा ए एम अपॉन में ए एम इंटू में 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यही सब चीजें सोल्व करेंगे। फॉर्मूले आप ध्यान से देख लो, इन्हीं पे बेस क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको कुछ रीडिंग दी जाएंगी और उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं रीडिंग ऊपर लिख देता हूं, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, एक बार मिटाई देते हैं फिर देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर जितने भी क्वेश्चन आपको मिले बेटा, कहीं भी मिले, कोई भी कंपटीशन का, बोर्ड लेवल का, सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है,
देखो एक क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया था, याद है ना, K√L/G जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो सपोज करो एक सिंपल पेंडुलम है और उसके टाइम पीरियड की रीडिंग गिवन है। द रीडिंग ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, the reading of time period of a simple pendulum are, आपको रीडिंग दी गई है 2.42 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.63 सेकेंड, 2.71 एंड 2.80 सेकेंड। ये क्वेश्चन है, 5 रीडिंग आपको गिवन है, ठीक है। यू हैव टू डिटरमाइन परसेंटेज एरर। क्या निकालना है बेटा? परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड में। डिटरमाइन परसेंटेज एरर, ये क्वेश्चन है। अब हमारी अप्रोच क्या है? परसेंटेज एरर के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीन वैल्यू, फिर एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, देन रिलेटिव एरर, देन परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये जो रीडिंग गिवन है इनको आप कंसीडर कर लो A1, A2, A3। ये रीडिंग आपका हो जाएगा A1, ये रीडिंग हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4 और ये रीडिंग हो जाएगा A5, ठीक है। तो आपको 5 रीडिंग हो गई। तो सबसे पहले मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू कैसे आएगा? A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में A5 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे निकालेंगे। बोलो, मीन वैल्यू निकालने का तरीका बच्चों यही है, A1 A2 प्लस में A3 प्लस में A4 प्लस में A5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 2.42 प्लस में 2.56 प्लस में 2.63 प्लस में 2.71 प्लस में 2.80 डिवाइडेड बाई 5। इन सबको ऐड कर लो। ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ऐड तो करना आता ही है, 13 और 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5। तो इन 5 नंबर को ऐड करेंगे तो 13 और 0.12 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5। तो कितना आ जाएगा? इसे डिवाइड करेंगे तो 2.624 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लोगे। अब देखो बेटा, यहाँ भी 3 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद इसमें भी कितनी रखेंगे? 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2.62 सेकेंड हो जाएगा। अगर ये नंबर 5 से ग्रेटर होता तो मैं 3 लिख देता, ठीक है। वो आगे बढ़ाऊंगा, राउंड ऑफ करना। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। मीन वैल्यू सभी बच्चे निकाल सकते हैं। अब रीडिंग कितनी भी हो, 8 हो तो 8 को ऐड करके 8 से डिवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आ जाओ मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में आप निकालेंगे डेल्टा A1 AM माइनस A1, कितना आ जाएगा? AM कितना आ गया? 2.62, A1 कितना है? 2.42, कितना आ जाएगा? ये 42 है, ये 62 है, तो ये आ जाएगा 0.20 सेकेंड, ठीक है। डेल्टा A2 AM माइनस A2, AM कितना है? 2.62, A2 कितना है? 2.56, कितना हो गया? कितना आ जाएगा? 62 में से 56 जाएंगे तो 0.06 सेकेंड, यही आएगा ना।
इसमें ऐड कर दो, ठीक है। डेल्टा A3 कितना आएगा, AM माइनस A3 आएगा। डेल्टा A3 निकालो, डेल्टा A4 निकालो, डेल्टा A5 निकालो बच्चों। डेल्टा A3 हो जाएगा AM माइनस A3। AM कितना है, AM है 2.62 माइनस A3 कितना है 2.63, कितना आ जाएगा माइनस 0.01 सेकेंड, यही आएगा। डेल्टा A4 निकालो बच्चों, AM माइनस A4, तो A 2.62 माइनस A4 कितना है 2.71, कितना हो गया 9 का डिफरेंस हो गया, तो यह जाएगा माइनस 0.09 सेकेंड, यही होगा। कितना आएगा, सही लिखा है ना, 71 में से 62 जाएगा तो ऐड करेंगे तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 6 और 1 7, ठीक है। अब आ जाता है डेल्टा A5। डेल्टा A5 कितना होगा, AM माइनस A5। AM का वैल्यू कितना है 2.62, A5 कितना है 2.80, कितना आ जाएगा माइनस का 0.18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एब्सोल्यूट एरर आ गई। मैंने बताया था ना, कुछ वैल्यू प्लस में आएंगी, कुछ वैल्यू माइनस में आएंगी। तो अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये तो आ गई मीन वैल्यू, अभी हमने बात की बच्चों, ये आ गई हमारी एब्सोल्यूट एरर। अब निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा AM। तो मैंने बताया था सबको मॉडुलस लेके ऐड करना है, याद है ना। डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे सिखाया था। तो डेल्टा AM कितना आ जाएगा, इन सबको पॉजिटिव लेके ऐड करना है। 0.20 प्लस में 0.06 प्लस में 0.01, 0.09, 0.18 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ जाएगा, ऐड करो कितना आ जाएगा। तो ये 0.54 के आसपास आ जाएगा, 0.54 डिवाइडेड बाई 5, तो 0.1 आ जाएगा। डिवाइड करो, फिर 4 की जगह 0, फिर 8 आ जाएगा। डिवाइड कर लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। मैंने बताया डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो लेकिन यहाँ 3 आ गए, तो 0 की जगह 1 कर दूं, क्यों, क्योंकि नंबर 5 से ज्यादा है, तो यह आ जाएगा 0.11 सेकेंड। तो बच्चों आपका मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ गया। अब आ जाओ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे आएगा, रिलेटिव एरर आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू, ऐसे आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है बच्चों, ये आया 0.11 और मीन वैल्यू कितना है 2.62। ये भी सेकंड और ये भी सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाओ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे आएगा, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 0.12 2.62 इंटू में 100%। तो रिलेटिव एरर को ठीक है यहां तक। तो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 हो जाएगा 2.62, ठीक है।
5%, तो ये लगभग आपका बेटा 4% के आसपास आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4.1 या 3.9, तो अप्रोक्स करके 4% इसका आंसर आ गया। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपको डील करना है। अब यहाँ पे कितनी भी रीडिंग हो सकती है, मेथड यही होगा, इसमें कोई दूसरा मेथड है ही नहीं। तो बात समझ में आ गई। कल हमने लास्ट क्लास में एरर की बात की थी, टाइप्स ऑफ एरर की बात की थी। आज हमने परसेंटेज एरर निकालना सीखा है। कई बार सुना होगा, बताओ भाई इसमें परसेंटेज एरर कितना होगा। तो परसेंटेज एरर निकालने के ये प्रोसेस है। इसके लिए आपको 5 स्टेप करने पड़ेंगे। मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा बच्चों, एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा बच्चों, फिर आपको निकालना पड़ेगा रिलेटिव एरर और देन परसेंटेज एरर। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर लें तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा सम में, डिफरेंस में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।